नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 3 मई 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 जीएस बाई अभिषेक में। दिन शनिवार, तारीख 3/5/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 3 मई 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 2 मई को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। टूना की आबादी को संरक्षित करने और टिकाऊ मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 2016 में 2 मई को विश्व टूना दिवस के रूप में घोषित किया है। अगला, हाल ही में 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश कौन बना है? उत्तर है चीन। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हालिया वर्षों में वैश्विक रक्षा परिदृश्य में बड़े बदलाव आए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तनाव और गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरों के चलते देशों में राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। हालांकि आधुनिक युद्ध अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर युद्ध और स्वचालित हथियार प्रणालियों पर आधारित होता जा रहा है। फिर भी एक मजबूत सैन्य सक्रिय बल की भूमिका अभी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मामले में सबसे ऊपर है चीन, फिर भारत, फिर अमेरिका, फिर उत्तर कोरिया, फिर रूस, फिर यूक्रेन, फिर पाकिस्तान, फिर ईरान, फिर दक्षिण कोरिया, फिर वियतनाम। अगला, हाल ही में बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? उत्तर है नई दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा को श्रद्धांजलि के रूप में रोड और रोटरी का नामकरण और प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अगला, हाल ही में किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? उत्तर है अमितेश कुमार सिन्हा को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अमितेश कुमार सिन्हा को भारत सेमीकंडक्टर मिशन का मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। अमितेश कुमार सिन्हा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। आईएसएम ने सोमवार को इसकी घोषणा की है। अगला, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? उत्तर है मध्य प्रदेश ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मध्य प्रदेश उपग्रह चित्रों, मोबाइल फीडबैक और मशीन लर्निंग का उपयोग करके सक्रिय वन प्रबंधन के लिए पायलट आधार पर एआई आधारित वास्तविक समय चेतावनी प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला, हाल ही में किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? उत्तर है माइक वॉट्स को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ऐलान किया है कि माइक वॉट्स को अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बना रहे हैं। माइक वॉट्स अभी तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। इसके साथ ही ट्रंप ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद की भी जिम्मेदारी दे दी है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक माइक वॉट्स जल्द ही अपनी
पोस्ट छोड़ने वाले थे। यह ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पहला बड़ा बदलाव है। एक सूत्र ने यहाँ तक बताया कि इस हफ्ते की शुरुआत में वॉट्स को साफ कर दिया गया था कि अब उनका समय खत्म हो गया है। वॉट्स को उस समय आलोचना का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने गलती से एक पत्रकार को उस चैट ग्रुप में जोड़ लिया था जिसमें सीक्रेट मिलिट्री प्लानिंग चल रही थी। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है। उत्तर तिरुवनंतपुरम में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के विझिंजम बंदरगाह का उद्घाटन किया, जो भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह यह भारत का पहला गहरे जल का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है जिसे कंटेनर और बहुउद्देशीय कार्गो के लिए डिज़ाइन किया गया है। बंदरगाह का विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी के तहत डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर किया गया है। अगला, हाल ही में विष्णु प्रसाद का निधन हो गया। वे कौन थे? उत्तर अभिनेता। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मलयालम फिल्मों के मशहूर अभिनेता विष्णु प्रसाद का गुरुवार रात कोच्चि में एक अस्पताल में लीवर की बीमारी के कारण निधन हो गया। यह खबर उनके करीबी दोस्त और अभिनेता किशोर सात्या ने सोशल मीडिया पर शेयर की। किशोर ने बताया कि विष्णु अपनी दुखद मौत से पहले कई दिनों से बुखार का इलाज करवा रहे थे। अगला, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? उत्तर है उपयुक्त दोनों, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में ओलंपियन सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया है। अगला, हाल ही में किसने सेना की उत्तरी कमान का कार्यभार संभाला है? उत्तर है प्रतीक शर्मा ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने सेना की उत्तरी कमान का कार्यभार संभाला। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने भारतीय सेना की महत्वपूर्ण उत्तरी कमान का कार्यभार संभाल लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार का स्थान लेंगे, जो 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त हुए थे। अगला, हाल ही में पराली जलाने पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तर है मध्य प्रदेश सरकार ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मध्य प्रदेश सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगा दी है। इस फसल कटाई के बाद खेतों में पराली जलाने के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई किसान अपने खेत में पराली जलाता है तो उसे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगला, हाल ही में जारी केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? उत्तर है महाराष्ट्र। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केयर एज रेटिंग स्टेट रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक ने समग्र प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष 3 राज्यों के रूप में स्थान प्राप्त किया है। यह रैंकिंग 7 प्रमुख स्तंभों आर्थिक, राजकोषीय, बुनियादी ढांचा, वित्तीय विकास, सामाजिक शासन और पर्यावरण के आधार पर दी गई है, जिनमें कुल 50 संकेतकों का मूल्यांकन किया गया है। क्या है खबरें? केयर एज रेटिंग की नवीनतम स्टेट रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक को भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य घोषित किया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में उनके मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है। अगला, हाल ही में किसने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला है? उत्तर है विनोद कुमार गुंजियाल ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। बिहार के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया है। इस मौके पर निर्वाचन विभाग में निवर्तमान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास को सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। समारोह के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्री श्रीनिवास के कार्यकाल में निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और कुशलतापूर्वक संपन्न कराने में उनके योगदान की सराहना की। इस अवसर पर निर्वाचन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि। गुड नाइट।